क्या आपके साथ कभी ये हुआ है कि आपने एक बाई का ट्रेड लिया, एक स्टॉप लॉस लगाया, आपके ट्रेड ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, आपको लगा कि चलो हमारा ट्रेड तो गलत हो गया, आपने सेल का ट्रेड ले लिया, लेकिन आपको फिर दिखता है कि वापस वो सेल के ट्रेड पे भी स्टॉप लॉस लग जाता है और पहले जो आपने बाई का टारगेट सेट किया था, वो टारगेट मार्केट हिट कर जाती है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। हुआ है आपके साथ? आपका तो नहीं पता, मेरे साथ तो हुआ है। घंटों बैठ के सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस के हिसाब से या फिर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके एक स्ट्रेटजी बनाई और आपने ये सोचा कि रीटेस्ट हो जाए उसके बाद मैं एंटर करूंगा। रीटेस्ट हुआ तो था, लेकिन आप समझ नहीं पाए, या फिर आपने ऐसी जगह पे रीटेस्ट के लिए एक्सपेक्टेशन रखा जहां से काफ़ी ऊपर या काफ़ी नीचे जाने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट कंप्लीट किया और आपका स्टॉप लॉस उसके पहले ही हिट हो गया। या फिर आपके साथ कभी ये हुआ है कि आपने जब डेमो अकाउंट पे एक टारगेट और स्टॉप लॉस प्लेस किया तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बुरा था कि आप वो हिम्मत ही नहीं कर पाए कि वो सेम ट्रेड आप अपने मेन अकाउंट पे प्लेस कर पाओ। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम पे आने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुल बैक स्ट्रेटेजी के बारे में। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बताते हुए दिखेंगे, लेकिन जैसे डे वन से हम इस चैनल पे कर रहे हैं कि मैं आपको उस लैंग्वेज में समझाऊंगा जिस लैंग्वेज में अगर आपके पास ट्रेडिंग का ज़ीरो नॉलेज भी है, फाइनेंशियल अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नहीं भी है, तब भी आप समझ पाओ। मैं कोई भी मुश्किल लैंग्वेजेस, मुश्किल वर्ड्स यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। वही चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा जो चीज़ें अगर आप ये वीडियो देखने के बाद चार्ट में देखने जाओगे तो आपको दिख भी जाएंगी और आप खुद से उसको प्रैक्टिस भी कर पाओगे। वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस डे 8 बाय ट्रेडर जियोन। आज हम बात करने वाले हैं पुल बैक स्ट्रेटेजी और कैसे आप उसको चार्ट में यूज़ कर सकते हो उसके बारे में। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 3 चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना है, तो जो होपफुली यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो आपको पता होगा। एक है ट्रेंड, कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है और पुल बैक किस तरफ होने वाला है या हो रहा है। दूसरा है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन, आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन नहीं बनाओगे तो वहाँ पे भी आप नहीं समझ पाओगे कि आपका टारगेट कहाँ तक होगा, पुल बैक कहाँ तक हो सकता है, वो पुल बैक है या मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, ये चीज़ें भी आप नहीं समझ पाओगे। और तीसरा है कि वॉल्यूम आपको समझ में आना चाहिए। वॉल्यूम समझने के लिए आप इंडिकेटर्स का भी यूज़ कर सकते हो। कुछ इंडिकेटर्स के बारे में हमने बात करके रखा भी हुआ है पास्ट में। और अगर आप इंडिकेटर यूज़ नहीं भी करना चाहते, भी आई टेस्ट कर सकते हो, मतलब खुद के आंखों से देख के भी आप समझ सकते हो कि जो कैंडल्स बन रहे हैं उनका वॉल्यूम कैसा है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखना, ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी तक हमने इसके पहले कैंडल्स और चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो बात किया था ना, कि रीटेस्ट और कॉन्फर्मेशन का वेट करना, वहाँ से भी आपको काफ़ी सिमिलरिटीज़ देखने मिलेंगी इन चीज़ों में। तो अगर आपको वो चीज़ें सही से पता है तो ये वीडियोज़ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, लेकिन अगर आपको वो पता नहीं है तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक सिंपल लाइन से समझते हैं कि देखो, एक दो यहाँ पे लाइन है, ठीक है। एक ग्रीन लाइन है जो आपको दिखा रहा है बाइंग अपॉर्चुनिटी, और एक ब्लू लाइन है जो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, आप अगर नोटिस करोगे, देखो ये अप ट्रेंड पे है, ठीक है। जनरली हम क्या कहते हैं कि अप ट्रेंड पे जब आपको सेल का सिग्नल मिले, आप उसके बाद सेल के लिए जाओगे। आप अगर नोटिस करोगे, देखो यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है, बराबर। यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, उसके बाद यहाँ पे ये जो थोड़ा बहुत नीचे पुल्ड हुआ है मार्केट, इसको ही हम कहते हैं पुल बैक, कि ये पुल बैक हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर फिर से यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप यहाँ पे वो ले सकते हो। अभी समझ लो कि आपने एक टारगेट सेट किया है यहाँ तक का, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे एंट्री किया होता तो आपको जो यहाँ पे पहुँचने पे जो मिलता आपका टारगेट, वो छोटा मिलता, आपका प्रॉफिट जो है कम होता। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपको जो प्रॉफिट यहाँ पे मिलने पे, यहाँ पे पहुँचने पे मिल सकता है, वो ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पुल बैक बेस्ट होता है एंटर करने के लिए मार्केट में, चाहे वो बाई के लिए हो, सेल के लिए हो। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इसीलिए इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी कहा जा रहा है। सिमिलरली ये एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, आप देख सकते हैं।
अगर आपने समझ लो कि यहाँ पे जब आप थे, आपने कोई इंडिकेशन आपको मिल गया, आपने सेल के लिए ट्रेड लिया, जो मैंने शुरुआत में ही बताया ना कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो सही नहीं हो रहा है, तो आप वो सेम ट्रेड मेन अकाउंट पे नहीं ले पा रहे हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, इधर पहुँचने पे आपका जितना प्रॉफिट हो सकता है, सेम ट्रेड अगर आपने यहाँ पे लिया है, तो इधर पहुँचने पे आपको जो है प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी इसने थोड़ा बहुत मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाना शुरू किया है, उसके बाद जब आपको वो मौका मिल जाता है नीचे जाने का, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका हो जाता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का। पुल बैक काफ़ी तरीके के हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जनरली 3 तरीके के पुल बैक आपको देखने मिलते हैं। एक तो होता है सिंपल, जो अभी अभी मैं आपको दिखाया, मार्केट ऊपर जा रहा था, वो थोड़ा बहुत नीचे आया और उसके बाद उसने वापस ऊपर जाना शुरू किया। कॉम्प्लेक्स वाला ये होता है कि ये एक झटके में नीचे नहीं आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक लाइन बना के वो नीचे आ गई, ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लेती है, उसके बाद वो नीचे आते हैं, उसके बाद वो वापस ऊपर जाना शुरू करता है। यहां पर आप जो देख सकते हो परफेक्ट इसको लिखा हुआ है, परफेक्ट क्यों है? अगर ऐसा आपको देखने मिलता है तो आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आते हैं। यहाँ पे बाई का एग्जांपल है, सेल के लिए भी ऐसा हो सकता है। और ये जो लाइंस हैं, अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख रखा है तो आपके लिए ये बहुत यूजुअल होगा, आपको पता होगा ये लाइंस कौन से हैं। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है। अगर आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ऊपर, ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस लाइन ही थे, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है, ये रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और इसी लाइन के आसपास ही, अभी देखो ऐसा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन अगर इधर है तो इधर ही ये पुल बैक हो, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लाइंस को अगर आपने ड्रॉ करना सीख लिया, अगर आपको पता है कि लाइन कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये पुल बैक भी आपको बहुत इजीली देखने मिल जाएगा। और अगर आपको एक बार देखने मिल जाता है पुल बैक, तो हर बार हर ट्रेड में आपको ये पुल बैक बहुत कॉमन तरीके से दिखेंगे और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप वो चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जो रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे, जैसे कि रेजिस्टेंस लाइन था पहले इस बॉक्स के लिए, इस बॉक्स के लिए यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाता है, उसके बाद इस बॉक्स के लिए ये सेम रेजिस्टेंस लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस लाइन जो था दूसरे बॉक्स के लिए, जैसे इसने क्रॉस कर दिया तीसरे बॉक्स के लिए, ये रेजिस्टेंस लाइन की तरह काम कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना जानते हो तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि पुल बैक कहाँ तक होने वाला है, एक आइडिया आपको लग जाएगा। अभी समझ लो कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पुल बैक हुआ है, लेकिन उसके बाद यहाँ से वो वापस नहीं जा रही है मार्केट, वो नीचे ही गिरती जा रही है। तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे पुल बैक का कोई चांस अभी बचा नहीं है, मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी आपको समझ में आएंगी जब आपके आंखों के सामने ये लाइंस बने रहेंगे। और ये लाइंस सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस हैं, हम जो पहले आपको सिखा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से देख सकते हो और ये लाइंस को ड्रॉ करना सीख सकते हो। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन से नहीं, ट्रेंड लाइन से भी आपको पुल बैक स्ट्रेटजी जो है आपको देखने मिल सकता है। ट्रेंड लाइन क्या है अगर आपको नहीं पता है, तो पैटर्न समझाने टाइम पे मैंने ये बात बोल के रखा था, जो वहाँ पे आपको जो रेक्टेंगुलर पैटर्न जो बन रहे थे, जो कोन वगैरह मैंने आपको बताया था, फ्लैग वगैरह, वो सब पैटर्न समझाने के टाइम पे हमने देखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन जैसे कि ऐसे बनते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आपको दिखेगा कि अगर आप ये हायर हाई समझ लो बन रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप हायर हाइज को ज्वाइन करोगे तो एक ऐसा आपको लाइन देखने मिलेगा और यहाँ पे ऐसा लाइन देखने मिलेगा। तो ये थोड़ा एंगुलर भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हो, ये आप ट्रेंड पे है, ये इसका हायर हाई होगा, तो अगर आप इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ ऐसा लाइन देखने मिलेगा, और लोअर लोस को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ऐसा लाइन देखने मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको जो है पुल बैक देखने मिल सकता है हर बार। ठीक है, तो वहां पे भी आप ये स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो हो गई लाइंस की बात है कि कैसा आपको देखने मिलता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बात होता है पुल बैक के टाइम पे, वो होता है कैंडल्स को समझना। कौन से कैंडल को आप देख के समझ सकते हो कि ये सही कैंडल है, और कौन सा कैंडल आपके लिए धोखा दे सकता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी देखो यहाँ पे पुल बैक कहाँ पे हो रहा है, आपको दिख रहा है? अगर आपको नहीं दिखा है तो यहाँ पे पुल बैक ये रहा। ठीक है, आप ट्रेंड से जाके अभी देखो, जैसा मैंने पिक्चर में दिखाया है एग्जैक्टली ऐसा हो जरूरी नहीं है, बहुत तरीके के हो सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। पुल बैक मतलब समझ रहे हो ना कि अप ट्रेंड पे ये था, लेकिन इसने थोड़ा नीचे आना शुरू किया और ये थोड़ा नीचे आई, जो भी है हुआ। अभी सवाल ये है कि कौन से कैंडल से हम ये समझ सकते हैं कि ये कैंडल सही कैंडल है भी या नहीं।
अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स भी बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम कौन से कैंडल को देख के समझ रहे हैं कि हाँ पुल बैक कंप्लीट हो गया, ये जो लाइन हमने कंप्लीट किया है, कौन से कैंडल को देख के समझ रहे हैं, ये वाले कैंडल्स को देख के, यहाँ पे देख के, जैसे कि हमने समझा कि यहाँ पे नीचे आ रहा है मार्केट। अभी समझ लो आप अगर खुद से ये ट्रेड ले रहे होते, आप लाइव मार्केट में ऐसे देख रहे होते, ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे अप ट्रेंड पे है, आपने कुछ टारगेट सेट किया लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं आया, तो आपने सोचा कि मैं पुल बैक के लिए वेट करूंगा। पुल बैक के लिए आप वेट कर रहे हो, आपने देखा कि ये कैंडल बना है। अगर आपको ऐसा कैंडल बनता हुआ दिखता है तो आपको आइडिया लग सकता है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अब ये नीचे आ सकता है। आपने कोई ट्रेड अभी तक लिया नहीं है तो आपको कोई लॉस का डर नहीं है, और आपका आइडिया यही है कि पुल बैक होगा तो मुझे बाई का ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ेगा। अभी समझ लो ऐसा कैंडल बन रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा कोई कैंडल बन रहा है, या ऐसा कोई कैंडल बन रहा है जहां पे वीक्स बड़े बड़े हैं, तो वो कैंडल्स आपके लिए सही नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाले कैंडल्स नहीं है। आप अगर इंडिकेटर का भी यूज करोगे तो आपको इंडिकेटर भी यही दिखाएगा कि जब ये कैंडल्स बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा वो नीचे आपको इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब ये कैंडल्स बन रहे हैं या ये कैंडल्स बन रहे हैं तो आपको वो इंडिकेशन दे रहा है कि वो अभी नीचे आ सकता है, टेम्पोरली ही सही, लेकिन वो नीचे आ सकता है। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि कैंडल्स कैसे बन रहे हैं। अब हमने जो कैंडल स्ट्रेटजीज या पैटर्न स्ट्रेटजीज के बारे में बात किया था, वहां पे मैंने कई बार बोला है कि एक पर्टिकुलर लाइन क्रॉस करने के बाद आप कॉन्फर्मेशन का वेट करोगे, कॉन्फर्मेशन का वेट करोगे, लेकिन कॉन्फर्मेशन आपको मिलेगा कैसे? ये कैंडल्स जहां पे विक बड़े बड़े होते हैं और बॉडी छोटी होती है, ठीक है, ये कैंडल्स आपको कोई कॉन्फर्मेशन नहीं देता है। इवन ये कैंडल्स तो आपको ये बता सकते हैं कि मार्केट अभी इनडिसाइसिव जोन पे है और यहां से वो रिवर्स हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो होते हैं, अब अच्छे वॉल्यूम वाले या अच्छे बॉडी वाले, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी पैटर्न में या किसी भी स्ट्रेटेजी में, और वो आपको ज़्यादा कॉन्फर्मेशन दे सकते हैं कि आप जिस तरफ सोच रहे हो मार्केट जा सकता है, उस तरफ बराबर वो जाएगा या नहीं। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, जैसे कि इतना बड़ा कैंडल बना है तो वो नीचे आया है टेम्पोरली से, ये शायद इससे नीचे नहीं आया होगा, लेकिन ये आया तो है। अगर ये छोटा मोटा कैंडल्स बनते तो ये इतना दूर नहीं आ सकता था शायद। एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है, यहाँ पे अप ट्रेंड पे गया, आपने कुछ देखा होगा, कुछ स्ट्रेटेजी बनाई होगी जहाँ पे आपको लगा था कि यहाँ से टारगेट यहाँ तक जा सकता है। अभी समझ लो कि आपने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ से एंट्री करके यहाँ तक अगर आपको टारगेट मिलता है तो कितना ही आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आपने सोचा कि मैं पुल बैक के लिए इंतजार करूंगा। अभी पुल बैक कहाँ तक होगा वो भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पे तो पूरा चार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे आप देखोगे ये एक इमेजिनरी लाइन बन रहा है, बार बार इस लाइन के आसपास आके मार्केट वापस रिजेक्ट हो रही है और वो ऊपर ऊपर चली जा रही है। तो अगर आपने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाया होता, ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे बार बार इधर आके वो वापस जा रहे हैं, अगर इसके नीचे थोड़ा बहुत आ भी जाए, वीक वगैरह बनाए, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे आके मार्केट रिएक्ट कर रही है, तो आपको पता चल गया कि ये मेरा सपोर्ट लाइन है, इससे जब भी वो ऊपर जाएगा यहाँ पे, और ये मेरा जोन है, मेन जोन जिसके ऊपर उसको जाना है, तो आप अगर नोटिस करोगे ये जो हाई है, ये हाई जैसे ही ब्रेक हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड कैंसिल हो चुका है। जो भी है, आप जब कई बार देख रहे हो कि यहाँ से ये बार बार रिजेक्टेड हो रही है और उसके बाद भी आप एंट्री नहीं कर सकते जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ना बने, लेकिन उसके बाद ये वाले जहाँ पे आपको देखा कि पुल बैक बना और स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनने भी शुरू हुए, तब जाके आप एंटर कर सकते हो और आप उम्मीद रखा सकते हो कि आपने जो इनिशियल टारगेट सेट किया था वहां तक वो पहुंच जाए। बेस्ट तो यही होगा कि ये हाई जब ब्रेक हो जाए उसके बाद आप जाओ, उसके बाद आपको ज़्यादा बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, लेकिन आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, थोड़ा रिस्की जरूर रहेगा लेकिन आप एंटर कर सकते हो। पुल बैक पे एंटर करने का हमेशा फायदा ये होता है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है, इसीलिए बेस्ट यही है कि आपका जो टारगेट और एसएल है वो आप पहले डेमो अकाउंट पे बना के रखो। अगर आपको लग रहा है कि सेम टारगेट एसएल के साथ आप मेन पे जा सकते हो तो सही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आपको थोड़ा फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तो वहां पे आप इंतजार भी कर सकते हो, और जब वो फेवरेबल कंडीशन पे पहुंच जाए वो सेम ट्रेड आप मेन अकाउंट पे भी ले सकते हो। एक और एग्जांपल है, ये वैसे रेक्टेंगुलर पैटर्न भी है, कंटिन्यूएशन रेक्टेंगुलर पैटर्न, जिसके बारे में हमने बात किया था। होपफुली आपने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहां से देख सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अप ट्रेंड पे चल रहा है, ठीक है, आपने अगर यहाँ पे समझ लो पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बना के रखा हुआ था, तो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के हिसाब से ये जो है लाइन, ये लाइन यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। आप देखोगे इसके आसपास आके मार्केट बार बार रिएक्ट कर रही है, लेकिन आप तभी जाओगे जब आपको दिखेगा कि अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं अप ट्रेंड में। उसके बाद अभी यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना था, ठीक है,
लेकिन इस लाइन के पास आके फिर से उसने रिएक्ट किया और यहाँ पे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनने शुरू हुए और इसने इस रेड कैंडल को क्रॉस कर दिया। तब जाके आपको आइडिया लग सकता है कि अभी अभी आप ट्रेंड में जाने वाला है और आप एंटर कर सकते हो। बेस्ट तो यही होगा कि ये जो हाई था जिसके बाद ये रीटेस्ट करना शुरू किया है मार्केट ने, उसके हाई को तोड़ने के बाद ही आप एंटर करो। लेकिन आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, थोड़ा रिस्की ज़रूर रहेगा लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है। अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा और यहाँ पे आपको बेहतर टारगेट मिल सकता है और हो सकता है ज़्यादा भी टारगेट आपको बड़ा मिल जाए। जनरली ऐसे जब रीटेस्ट करने के लिए मार्केट रुकती है उसके बाद जब वो फिर से कंटिन्यू करना शुरू करते हैं या फिर जिस भी दिशा में हो जाते हैं, अगर वो रिवर्स भी हो जाते हैं तो पहले आपने जो टारगेट सोचा था उससे बड़ा टारगेट आप रख सकते हो, वो जनरली हिट कर जाता है टारगेट। आज हमने बात किया पुल बैक स्ट्रेटेजी के बारे में। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट में रहने के लिए और इसके पहले कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए उसके पहले आप समझ पाओ कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है, वो समझने के लिए। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे और बहुत एक्सपर्ट्स के वीडियोस भी देखने मिलेंगे। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ें आप अगर पहले देखोगे आपको समझ में नहीं आए। अगर आप बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको समझ में आएंगी, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, जिसके लिए हमने ये चैनल बनाया है, जिसके ऊपर बेस करके हम चैनल पे वीडियोस बनाते हैं, कि अगर आप बिगिनर हो, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, तब भी ये वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप खुद जाके चार्ट में देखोगे, आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाओगे आप टेक्निकल चीज़ों को भी समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप नहीं भी समझोगे तब भी अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको एप्लीकेशन करना है, और अगर आप जो इंस्टेंट स्टॉप लॉस आपका हिट होता है या बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखता है लगता है और बहुत छोटा टारगेट आप रखते हो, इन सब से बचना है तो आप ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हो वीडियो को देख के और खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। पे डेली ट्रेड्स शेयर होते रहते हैं और कम से कम 50 60 70% है, उससे ज़्यादा ही जो है हमारा सक्सेस रेट भी है। तो आप वहाँ पे डेफिनेटली ज्वाइन हो सकते हो। लाइव भी हम आते हैं तो उसका भी जो नोटिफिकेशन है, जो अनाउंसमेंट है, वो वहाँ पे होता रहता है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, सब कुछ फ्री है। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वन।